जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 24वां अध्याय। महर्षि लोमश का वेद निधि को विष्णु स्तोत्र सुनाना। वेद निधि ने महर्षि लोमश से कहा, हे भगवान, मैं आपसे महात्मा देवदूति के बनाए हुए विष्णु स्तोत्र को सुनना चाहता हूँ। हे राजन, वेद निधि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि लोमश जी कहने लगे, हे द्विजोत्तम, अब आपके सम्मुख महात्मा देवदूति द्वारा की हुई भगवान की स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से सभी पाप ताप शांत हो जाते हैं। हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप विश्व स्वरूप चक्रधारी और जगत के मालिक हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप स्वयं स्तुति रूप हैं और यह सारा संसार आपका ही रूप है। तब भला आपकी कौन किस तरह से स्तुति कर सकता है। हे भगवान, जिसके श्वासों द्वारा अंगों और सूत्रों सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, भला उस परमेश्वर को मेरी यह छोटी सी स्तुति किस तरह खुश कर सकती है। हे दीन बंधु, केवल भक्ति के वशीभूत होकर ही मैंने ये वाचालता स्वीकार की है। हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता सब आप ही के स्वरूप हैं, अथवा आप ही ब्रह्म रूप हैं, और आपकी माया के वशीभूत होकर ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शंकर जी उसका नाश करते हैं। अर्थात संसार के सृष्टि पालन और संहार कार्य को संपादित करने के लिए आपने अपनी ही माया से अपने 3 रूप धारण किए हैं। हे केशव, आप गुणातीत हैं और सबके घट घट की जानने वाले हैं। हे भगवान, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है, जिसकी शरण में चले जाने के बाद मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है और जिसका स्मरण करने से अज्ञान और दुर्गति का नाश होता है, सतचित्त तथा आनंद प्राप्त होता है, उस परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हे देवादिदेव, जिनका नाम का ज्ञान हो जाने से किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं रखते हुए मनुष्य चराचर का अपना ही रूप देखने लग जाते हैं, उन विष्णु भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे जगन्नाथ, देवताओं की स्तुति सुनकर धर्म की रक्षा के लिए जिस भगवान ने 10 अवतार धारण किए हैं, वह हम पर सदा खुश हों। जो ब्रह्मादि से लेकर चींटी तक सब प्राणियों के दिल में विराजमान होते हुए सब चराचर जीवों के स्तंभ रूप हैं, वह भगवान हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करते रहें। हे शरणागत पालक, जो आकाश की तरह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो शून्य मूर्तिधारी है, जो सदैव हृदयकाश में व्याप्त रहते हैं, जिसके प्रकार और प्रमोद के वशीभूत होकर माया जगत की रचना करते हैं। हे भगवान, 4 बाक लोग पंचभूतों से उत्पन्न हुए जिस चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं, सोगत तर्क द्वारा क्षणभंगुर बुद्धि को मानते हुए जिस देवता को शरीर का परिणाम रूप मानकर पूजा है, और सांख्य योग वाले प्रकृति से परे पुरुष मानते हुए जिसकी उपासना करते हैं, तथा उपनिषदों में रहित आनंद रूप और आकाशादि पंचभूत मन देह बुद्धि विद्या और अविद्या आदि जिनका रूप होते हुए भी जो इनसे परे है, वह आप ही तो हो। हे भगवान, आपकी शरण में आया हुआ मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, वह पापी हो अथवा दुराचारी हो, वह यमदूतों को उसी तरह से दिखाई नहीं दिया करता जिस तरह उल्लुओं को सूर्य। इतना ही आपके भक्तों को दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप और कष्ट नष्ट होकर उन्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। हे दीनानाथ, गुण जाति शरीर के धर्म इंद्रियों की गति और संग मोह से रहित मुनीश्वर भी जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, उस जगदीश को बारंबार प्रणाम है। वह हमारी जीवन रूपी नौका को भव सागर से पार करें। हे जगन्नाथ, जिनके भाव से अविद्या का नाश हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही संसार रूपी बंधन भस्म हो जाता है, जिनके भाव की खंग संदेह रूपी शत्रु का नाश कर देती है और जिनके चरण कमलों का चिंतन चिता को सर्वदा शांत कर देता है, उस भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। वह हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करता हुआ हमें सुख और सद्गति प्राप्त करे। हे राजन, इतनी कथा सुनाकर महर्षि लोमश कहने लगे, हे ब्राह्मण, जिस स्तुति से खुश होकर
दर्शन देते हुए भगवान विष्णु ने महात्मा देवदूती को अपनी परम पावनी भक्ति प्रदान की थी। यह वही कही हुई स्तुति है जो मैंने तुम्हें सुनाई। हे विप्रवर, इस प्रार्थना के पाठ से ब्राह्मण को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओज का, वैश्यों का धन का और शूद्रों को बढ़ाई का लाभ होता है। साथ ही पाप और अमंगलों का नाश हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगियों को स्वास्थ्य सुधार, निर्धनों को धन, पुत्रहीनों को पुत्र, दासों को प्रभुत्व और राजाओं को विजय तथा महात्माओं को भगवत भक्ति मिल जाती है। हे द्विजोत्तम, अधिक कहने से क्या लाभ। इस प्रार्थना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य इस स्तुति को ध्यान देकर सुनेंगे, उनकी बुद्धि, आचार, धर्म, व्रत, नेम, तप, दान और शुभ नीति में लगाकर उसे सदैव पाप तापों से रहित कर देगी। यदि एक बार भी स्तोत्र का पठन व श्रवण कर लिया जाए तो भी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके पठन से न केवल बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, ज्ञान, संतान की बढ़ोतरी होती है, बल्कि समस्त रोगों और डर से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों की शांति में, सारे अरिष्टों के उन्मूलन में, राजा, चोर और आग का डर पैदा होने पर, बुरे सपने व सब तरह की व्याधियों में और संग्राम में इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। हे विप्र, इस मंत्र का पाठ करने वाले को सिंह, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों का डर नहीं होता और उसके पूतना आदि सभी तरह के विघ्न शांत हो जाते हैं। और जो आदमी इसका पाठ करके भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह सब तरह के पाप तापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। 24वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।